अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे मेरी बीएनबी की बाइंग ज़रा चेक करो, $335 पर बीएनबी यहाँ पे। और अभी आपको पता है $800 को छू के उससे भी ऊपर से होके बीएनबी अभी तकरीबन पौने $800 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पहली बात तो ये है कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे तो इसमें लगाए नहीं थे। ये मेरी आप कह सकते हो कि $3000 से भी कम की इन्वेस्टमेंट थी और $8000 ये हुआ। बट ये बहुत ही आराम से हुआ, सब्र से हुआ। और जो $3000 मैंने लगाया ना भाई, वो भी मैंने डेली के 5-5, $10-10 करके लगाया। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। बट यहाँ पे ना मैं दोबारा आज क्या करता हूँ कि स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिल जाए कि आप लोग ये इस तरह प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्ट में आपको बता दूं कि भाई क्रिप्टो हो गई या ट्रेडिंग होगी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो आप हाइप माइंड में लेके आते हो कि पता नहीं क्या ही कर लूँगा, इससे अमीर हो जाऊँगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि अच्छा खासा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ये बहुत ही सब्र वाली चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरा ये सारा जो प्रोसेस हुआ ना, 1 से 1.25 साल लगा लो या 1.5 साल लगा लो, मतलब इतने टाइम के अंदर हुआ। किसी बंदे का ये 4 महीने में भी हो सकता है। जाहिर है मैंने 8 महीने वेट किया, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अगले 4 महीने में अचानक प्रॉफिट हो। तो जिस बंदे ने आखिरी उन 4 महीनों में लगाया था, तो वो बोलेगा मुझे 4 महीने में हुआ, मैं बोलूँगा मुझे तकरीबन 13-14 महीने के अंदर हुआ। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, डेली आपने थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करना है, अपना जो भी आपकी करनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, खैर मैं इसकी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। बेसिकली जो बंदा लगाना चाहे वो लगा सकता है यहाँ पे। और बीएनबी का इसलिए क्योंकि बीएनबी ऑफ कोर्स बाइनेंस का कोइन है, तो बाइनेंस है तो भाई क्रिप्टो में भी अच्छा खासा एक मतलब बाइनेंस का नाम है। बाइनेंस नहीं होगी तो ज़ाहिर है क्रिप्टो को झटका लगेगा। ठीक है, और बाइनेंस है तो उसका कोइन भी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दूर दूर तक कहीं पे बाइनेंस के गिरने के चांसेस नज़र नहीं आते। ठीक है, बीएनबी दूसरे कोइंस के साथ नीचे जाता है, बट जब जब नीचे जाएगा हमने फ़ायदा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है, सेव किया हुआ, जहाँ पे प्राइस ये जिस टाइम मैंने ये था स्क्रीनशॉट जब मैंने लिया हुआ था, इसके ऊपर उस टाइम भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि ये एवरेज मेरी प्राइस है, ये सीन है। और उस वक्त भी प्राइस 596 थी। ठीक है, अब जो है ना, अभी की प्राइस चेक करो यहाँ पे। ठीक है, एवरेज प्राइस मेरी वही नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने वहाँ पे सेल कर दिया सिर्फ $21,000 का। ठीक है, उसके बाद दोबारा भी बल्कि मैंने उस पर प्रॉफिट लिया था, फिर उसको सेल किया। ठीक है, अभी 786 यहाँ पे प्राइस चल रही है। तो आप कह सकते हो कि जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग की उसके बाद से लेके अब तक भी अच्छा खासा प्रॉफिट। और अगर इसका हम चार्ट ओपन करके देख लेना तो आपको क्लियरली इसका चार्ट नज़र आ जाएगा, और उसमें आप देख सकते हो कि 861 यानी अपनी उस प्राइस से भी ऑलमोस्ट $70-80 ये नीचे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा ऊपर जा चुका था बीएनबी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार, अचानक सोचोगे बीएनबी बहुत अच्छा है, इसको फ़ौरन यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मतलब बीएनबी लेना है हमको, इसको सीरियस लेना, बट ऐसा फिर भी नहीं करना। स्ट्रैटेजी वही है, आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, बट स्ट्रैटेजी वही है कि आपको उतनी ही अमाउंट चाहिए जो डेली लगनी है। तो आपको इतनी बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए। आपके पास करोड़ है, उसको संभाल के रखो। ठीक है, उसको आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करके ही लगाना है, अदरवाइज आप फंसोगे, स्ट्रक होगे, परेशान होगे। तो सब्र वाला रास्ता है। ठीक है, ये जो आप ट्रेडिंग देख रहे होते हो ना, ये ऊपर गया, नीचे गया, ये गया, वो गया, वो वाले जो लोग हैं वो भाई जाएं वही देखें उनका यहाँ पे कोई काम है नहीं। ठीक है, और वहाँ पे कुछ बनना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, चाहे 6 महीने में बने, 4 महीने में। स्ट्रेटजी तो इसकी देख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको पता है बीएनबी के अच्छे खासे फायदे हैं। मतलब जितने भी रिवार्ड्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह लॉन्च होते हैं वो मिलते हैं, चाहे वो कम ही मिलती है अमाउंट, लेकिन वो फ़ायदा होता है। और मैंने कुछ लोगों को तो ये देखा है कि यार जब कॉइन्स वगैरह इसके आ रहा होता है ना लॉन्च पुल, उसके दौरान प्रॉफिट बना लेते हैं। जैसे ही लॉन्च होता है तो वो कुछ ना कुछ उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो ऊपर जाता है, चाहे कभी 2% जाए या कभी कभी तो 10-15% भी यहाँ पे मूव हो जाता है। तो उस चीज़ की भी एक स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ता है, इतना सीधा काम नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप बाय करो उसके बाद लोग सेल करें और वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे बीएनबी के यहाँ पे बहुत फायदे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉइन है टाउन्स के नाम से। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ठीक है, ये लॉन्च पूल के, अच्छा इसमें होता क्या कि बीएनबी आपने बस रखा हुआ है ना, फ्लेक्सिबल के अंदर लगाया हुआ है आपने। मतलब जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ महीने चलती है, तो आपको ये रिवार्ड मिल जाते हैं कॉइन, जितने भी यहाँ पे लॉन्च हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको टाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसका यूज़ के सबसे पहले देख लेते हैं। मैं एक चीज़ नोट करूँ कि जितने भी कॉइन आ रही हैं उनका कुछ दिन के बाद जो हमें वॉल्यूम नज़र आता है वो तकरीबन 70 मिलियन के अराउंड ही यहाँ पे नज़र आ रहा था। ठीक है, ये इसकी है सारी डिटेल, लेकिन हम लोगों ने देखना होता है इसका यूज़ केस। अब इसका जो यूज़ केस है ना, वो मुझे बड़ा यूज़फुल वैसे लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉइन अच्छा है तो आप फ़ौरन उसको जाके बाय कर लो। ठीक है, हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही चलना होता है। अब इसका जो यूज़ केस है, ये एक आप कह सकते हो कि प्राइवेट चैट जो है ना, उसका एक सीन इन्होंने ऑन किया ऑन चेन। आपको आप कह सकते हो कि मतलब ग्रुप्स आप बना सकते हो, प्रीमियम बना सकते हो, लोगों को मेंबरशिप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा था, तो आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट चैटिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। ठीक है, मतलब ब्लॉक चेन के ऊपर। अब वो डिसेंट्रलाइज होगा। ठीक है, जैसे
आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितनी भी चीज़ें, इंस्टाग्राम, ये सेंट्रलाइज है। लेकिन ये होगा डिसेंट्रलाइज, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, कम्युनिटी ड्रिवन होगा, ठीक है। खैर इसकी डिटेल के अंदर जाएंगे तो ऑफकोर्स फिर आप तसल्ली से इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। इसको मज़ीद देख लेंगे कि इसको वैसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो काम की चीज़ हो सकती है। अभी तो मैंने भी सरसरी ही इसको सारा देखा कि यूज़ केस इसका कैसा है, ठीक है। बाकी कॉइन का नंबर तकरीबन 500वें नंबर पे ये कॉइन आ रहा है, ठीक है। तो अब बाकी जिन लोगों को यार फ्री में मिला है वो तो इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी इस तरह के कॉइन लॉन्च हो रहे थे उनके बारे में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपने जितना भी आपको अच्छा लग रहा हो आपने फ़ौरन उसको बाय नहीं करना होता, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कितना ज़्यादा ऊपर नीचे ही हो रहा होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। हाँ, बाद में हम देखेंगे कि कोई ना कोई कॉइन अगर कुछ बेहतर परफॉर्म करता है तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे BNB की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने बाइनेंस नहीं ज्वाइन किया, कुछ नए लोग भी देख रहे होंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, बाई के लिंक से ज्वाइन कर लो और बाई की टीम का हिस्सा यहाँ पे बन जाओ, ठीक है। लेकिन फिर बता दूं कि भाई क्रिप्टो करेंसी रातों रात अमीर नहीं करेगी, कुछ भी कर लो कोई भी रातों रात अमीर नहीं होता, ठीक है। वो कभी कभी लगता है, तुक्का हमारे भी लगे बड़ी दफ़ा कि कभी $100 का $1000 हो गया हो या $100 का $10,000 हो गया हो, वरना $100 का भाई $100 ही होता है अगले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फिर जितने आपको प्रॉफिट लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनका प्रॉफिट फिर वो आपको कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद यही नज़र आ रहा होता है कि भाई शुरू में वो प्रॉफिट हुआ था, फिर सब खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, सिंपल दो किस्म की है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास $100 है, ठीक है। तो $100 के ऊपर दो किस्म की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जैसे अभी आप कहते हो यार आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप क्या करो, $30 का फ़ौरन BNB बाय कर लो। बाकी के जो $70 उनको डेली के हिसाब से लगा लो, तो अगले 100 दिन में आपका, मतलब अगले 70 डेज में आपका डेली का $1 करके बाय हो जाएगा। एक तो ये है, ठीक है। तो मतलब $50 $100 वाला बंदा तो ये कर सकता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो $30 है ना, उसी का रिस्क होगा, अगर नीचे जाएगा थोड़ा माइनस में जाएगा, अदरवाइज $70 आपका बैकअप है, वो आप उसको कवर करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो जिस बंदे की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन $5000 के आसपास तो मेरी होगी इस दफ़ा, ठीक है। तो टारगेट भी यही होगा यार, 5000 का 10,000 से $15,000 एक साल के अंदर इंशाल्लाह करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो मैं स्ट्रैटेजी लगाऊंगा यहाँ पे अभी से, वो मैं यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं ये डिसाइड करूँगा कि जनाब मेरा $5000 है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूँगा $5000 को तकरीबन 365 डेज़ के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपके सामने करता हूँ, बल्कि लगा ही लेते हैं, ठीक है। 365 तो डेली के मेरे बन रहे हैं तकरीबन $13-14, ठीक हो गया। तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं $15 लगा लेता हूँ, जब मेरा $5000 हो जाएगा तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो एक तो होगी आपकी ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब एक क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी कि $30 आपने फ़ौरन लगा दिए, ठीक है। बाकी $1-1 करके आप लगा रहे हो, छोटी अगर है, छोटी अमाउंट है। मेरी बड़ी अमाउंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेली के $15 यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए। तो मेरा 10-15-12 लाख 13 लाख तकरीबन मेरा साल के अंदर इन्वेस्ट होगा। तो मुझे 13 लाख इकट्ठा भी नहीं चाहिए, मुझे डेली का वही तकरीबन 3-3.5 हज़ार जो मेरा लगना वही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये तो होगी, अब इन्हीं सारी स्ट्रैटेजी को आप लॉन्ग टर्म भी लेके चल सकते हो, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी, कोई लोग कहते हैं कि नहीं यार ये क्या बात होगी, 6 महीने साल, ये ज़रूरी थोड़ी है। तो उसके लिए आपकी जो 30% वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो वर्क कर सकती है, ठीक है। उसमें 30% और 10% वाला सीन भी हो सकता है, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, ईजी एग्जांपल फिर मैं यही बोलूँगा कि यार कम अमाउंट है तो 30% शुरू में इन्वेस्ट करो। अगर मेरी $10,000 अमाउंट है तो मैं तो नहीं $3,000 इन्वेस्ट करूँगा ना स्टार्ट में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर मेरी अमाउंट है जी $5,000 और मैं शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यार मेरी थोड़ा बहुत 2-4-5% प्रॉफिट हो तो मैं उसको क्लोज कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस $5,000 में से सिर्फ और सिर्फ $500 यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा और बाकी मैं डेली के हिसाब से कुछ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि मेरे अगले 1-2 महीने के अंदर तकरीबन आप कह सकते हो कि जी $1800 मान लो मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए। अब $1800 के ऊपर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जी तकरीबन $200-250, तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यानी उसके ऊपर मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 5% से लेके शॉर्ट टर्म का अगर करना है, वो आपकी मर्जी है, 5% रखना है तो हो सकता है अगले हफ्ते ही हो जाए, कुछ दिन के अंदर ही हो जाए, ठीक है। 20% तक, ठीक है। यानी ये मेरा उसका प्रॉफिट टारगेट होगा। जब भी इतना प्रॉफिट हो जाए करेगा मैं उसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद दोबारा मैं क्या करूंगा, फिर $500 का फ़ौरन लूंगा, ठीक है। और डेली के लगने शुरू हो जाएंगे। कई दफ़ा तो ऐसा होगा कि $500 का लिया, ठीक है। अगले 10 दिन के अंदर मान लो मेरे पास $650 की इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। मैं अब सरसरी कर रहा हूँ, मैं मतलब कैलकुलेशन करके नहीं कर रहा, ठीक है। मान लो 650 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका 10% जो है ना प्रॉफिट हो गया, जो कि बनता है आपका तकरीबन मेरे ख्याल से बनेगा $65, ठीक है। या इसका 5% होगा जो कि 35%, ठीक है। तो अब मेरी मर्जी है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ या मैं को नहीं यार $800 जब पूरा हो जाएगा उसको क्लोज करूँ, ठीक है। तो दोनों टाइप की स्ट्रैटेजीज आप इसके ऊपर यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से तो पता ही है, लेकिन अगर नहीं पता तो इसका सिंपल जो तरीका है करने का वो ये है, आपने यहाँ पे चले जाना है जी इसके ये ट्रेड के ऊपर। ट्रेड के ऊपर जाने के बाद आपको ने यहाँ पे कन्वर्ट में जाना है, ठीक है। कन्वर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपने ऊपर जो भी आपका यूएसडीटी होता है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो यूएसडीसी के अंदर कुछ फंड पड़ा हुआ है, आपको मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि डेली का, अच्छा फ़र्ज़ करो कि आपने पहले इसके अंदर $30 लगाने हैं, मतलब 100 डॉलर वाला आप बंदा हो, आपने $30 फ़ौरन लगाने हैं और कल से $1 लगाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने सीधा लिखा $30, ठीक है। अब मैंने यूएसडीसी इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास उसमें फ़ंड पड़ा हुआ है, ठीक है। आपका जो कोइन होगा आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड करके इसको बीएनबी को ऐड कर लेना, ठीक है। ये मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा जी बीएनबी, ठीक है। और ये मेरा आ गया यहाँ पे बीएनबी, इसको मैंने कन्फर्म कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, बीटीसी को क्रॉस कर देना। ये मेरा 100% यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे जो है ना एक्चुअल में आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब होगा क्या, वहाँ पे ना एक टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उस टाइम के अंदर मेरे यहाँ पे $30 इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। क्रॉस करके अब मैं नीचे करूँगा, ये मुझे प्लान नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे इसको देखना है, जो मेरा ये टाइम है ना, ठीक है, ये डेली, ये तकरीबन UTC 5+ के साथ ये जो टाइम आ रहा है मेरा, मतलब रात के 12 बजे का टाइम है। अब इस टाइम के ऊपर आप ये भी कर सकते हो कि जो भी टाइम चल रहा है, जैसे ये 6 बजे का टाइम चल रहा है तो मैं 7 बजे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ, तो 7 बजे जो है ना मेरे $30 इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपने पहली दफ़ा करनी ही करनी है जब आपने करना है। अब जैसे ही मेरे यहाँ पे $30 इन्वेस्ट हो जाएंगे तो मैंने क्या करना है, इसी जगह पे आके यहाँ पे कहीं भी मैंने क्लिक करना है, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने एडिट प्लान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मान लो कि मेरे $30 तो इन्वेस्ट हो गए, तो मैंने इस 30 की जगह 1 कर देना। अब मुझे डेली का $1 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने 1 यहाँ पे लिखा, दैट्स इट, कन्फर्म कर दिया, बस ठीक हो गया। अब ये करने का मतलब ये है कि आप $30 का वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हो बीएनबी अलग अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ना वो काउंट हो जाएगा। क्या होगा कि आज का दिन $30, अगले दिन 31, उससे अगले दिन 32, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे शो होता रहेगा और आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज नज़र आती है। जैसे कि मैं कुछ पुराने जो मेरे प्लान्स हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक प्लान चल रहा है, ठीक है, इसमें 1200 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो दिखा रहा है कि जी 9% हुआ। ये छोटे छोटे प्लान आपको दिखाने के लिए, इसमें 6% मेरा माइनस चल रहा है जो कि सिर्फ $34 है, बहुत छोटी अमाउंट थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरा 6000 का प्रॉफिट हुआ है, ₹6000 का, ठीक है। और तकरीबन 35% है, ठीक है। तो ये आपको देखो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लॉस वाले भी नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिट वाले भी, ठीक है। अब ये XRP के ऊपर देखो 50% के आसपास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने पॉज किए हुए ये सारे पुराने हैं, कुछ प्रॉफिट में किए हैं, कुछ लॉस में किए हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। खैर ये सारी चीज़ है तो भाई बिल्कुल ऐसी ही कि आप 1 मिनट के अंदर कर लो, लेकिन मतलब बताने का ये है, बार बार वही चीज़ बताने का मतलब ये है कि यार यही चीज़ें हैं जो कि बहुत बोर लग रही हैं और बहुत मोटिवेशन इससे आ नहीं रही, बट यहीं से पैसे आए हैं थोड़े बहुत और यहीं से ही आने हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना कि यार ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उससे पता नहीं क्या ही कर लूँगा, तो यार मैं फिर यही बोलूँगा कि करके देख लो, ठीक है। करके देख लो। जो समझदार हैं वो नहीं उनको पंगा लेंगे, नहीं उन चीज़ों में पड़ेंगे और नहीं उनको मसला होगा, ठीक है। वीडियो सही लगा है तो इसको लाइक कर दो। आजकल व्यूज़ वैसे ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब को, ठीक है। तो थोड़ा भाई को सपोर्ट कर दो, ठीक है। और कमेंट्स में बताओ कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो या नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो बताओ, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।